आज के इस वीडियो में दोहरे पर्पस से पाले जाने वाली देसी की एक नस्ल के बारे में बात करेंगे जो 220 से 250 अंडे एक साल में देती है और 60 दिन की उम्र में 1 किलो होकर मार्केट में बिकने के लिए तैयार हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महसूस कुरैशी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले से। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी मुर्गी पालन। चलिए शुरू करते हैं। तो हम बात करने जा रहे हैं कावेरी नस्ल की, जो देसी नस्ल है जिसको 400 ग्राम के बाद फ्री रेंज में पाल सकते हैं। इस नस्ल को CPDO केंद्रीय पक्षी डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेंगलोर द्वारा तैयार किया गया था। इस नस्ल को बनाने के लिए रोड आइलैंड रेड, जिसको RIR कहते हैं, रोड आइलैंड व्हाइट, कॉर्निश, हैम्पशायर, लेगहॉर्न और प्योर देसी मुर्गियों को शामिल किया गया। इस नस्ल का नाम इसलिए भी कावेरी पड़ा क्योंकि कर्नाटका में एक पूजनीय नदी है जिसको कावेरी कहते हैं, इसलिए इसका नाम कावेरी हुआ। तो 6 नस्लों का मिश्रण तैयार करके 6 नस्लों को क्रॉस करा के कावेरी को तैयार करने वाले वैज्ञानिक का नाम था डॉक्टर M महालिंगम, और दूसरे डॉक्टर थे K रामचंद्रन, और तीसरे डॉक्टर थे PK थंगावेल। ये तीनों कृषि विश्वविद्यालय तमिलनाडु के डॉक्टर थे। इन तीनों वैज्ञानिकों ने लगातार कई वर्षों तक खूब मेहनत की और अंततः वर्ष 2015-16 में कावेरी को बनाकर तैयार कर दिया। इस वीडियो में 5000 लाइक मिल जाएंगे तो दुनिया में मुर्गी की उत्पत्ति कैसे हुई वो अगला वीडियो होगा, इसलिए लाइक करते जाइएगा। चलिए वापस लौट जाते हैं फिर कावेरी नस्ल पर। तो अब सवाल उठता है कि 6 नस्लों को क्रॉस कराकर कावेरी को क्यों बनाया गया। रोड आइलैंड रेड और रोड आइलैंड व्हाइट से बॉडी का रंग RIR की तरह अंडे ज्यादा देने की क्षमता और साथ में अंडों का रंग डार्क हो, उस पर काम किया गया। कॉर्निश और हैम्पशायर से 60 दिन में 1 किलो, 70 दिन में 1200 ग्राम वजन बढ़ाने का क्षमता उस नस्ल से ली गई, उस पर काम किया गया। लेगहॉर्न पक्षी को क्रॉस इसलिए कराया गया कि अंडे देने की क्षमता इस पक्षी में, जिसको तैयार कर रहे हैं कावेरी, इसमें ज्यादा हो सके। प्योर देसी मुर्गी से फ्री रेंज फार्मिंग में रहकर कीड़े मकोड़े हरी घास खाकर अपना जीवन व्यतीत करने की कला और पैरों के पीले रंग आने के पीछे का कारण है कि प्योर देसी से भी क्रॉस कराकर कावेरी नस्ल को तैयार किया गया। प्योर देसी को शामिल इसलिए किया गया था कि इसके पैर भी पीले हों और हरी घास कीड़े मकोड़े खाकर फ्री रेंज में शिकारी पक्षियों से भी लड़ सके। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कॉर्निश और हैम्पशायर जैसे पक्षी जंगली जीवों से भी संघर्ष कर सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो इतने सारे कमाल, 6 पक्षियों का कमाल उठाकर एक ही नस्ल में डालना, ये बड़ी बात थी। तो चलिए अब जानते हैं अंडे से अंडे तक का पूरा जीवन चक्र कावेरी का। कावेरी का अंडा 48 से 53 ग्राम का होता है। तो बच्चा भी स्वाभाविक है कि 30 ग्राम से ज़्यादा वेट का मिलता है, क्योंकि अंडे से 2/3 चिक्स का वजन होता है। जैसे 51 ग्राम का अंडा है तो 34 ग्राम का बच्चा आएगा, 17 ग्राम का छिलका निकल जाएगा। यानी 51 ग्राम के अंडे को 3 भाग करें तो 17 या 51, 2 भाग 17 दूनी तो 34 का चूजा हो गया, और 1 भाग जो 17 ग्राम बचा वो छिलका हो गया। इस प्रकार से सभी नस्ल के अंडों से ये निकाला जाता है कि कितने ग्राम के अंडे से कितने ग्राम का चिक्स निकलता है। जब बच्चे का वजन ज्यादा होगा, 30 ग्राम प्लस का होगा, तो ब्रूडिंग के समय में मरने की संभावनाएं भी कम हो जाती हैं, और अगर हुई भी तो अधिकतम 2% से ज्यादा हमें मोर्टलिटी देखने को नहीं मिलेगी। अब 2% तो हमें चिक्स में एक्स्ट्रा मिलता है, तो हमने जितना पैसा दिया है उन बच्चों को मोर्टलिटी में नहीं गिना जाएगा। जो भी 2% मोर्टलिटी होगी वो आपको जो एक्स्ट्रा 2% चूजा मिलता है उसी में से गए। आपके सारे बच्चे सुरक्षित हैं, ये माना जाता है। जब बच्चा बड़ा आएगा तो तेजी से बढ़ेगा। तेजी से बढ़ने के लिए वह दाना भी ज्यादा खाएगा। लगभग 1 महीने के अंदर यह बच्चा 400 ग्राम का हो जाता है और फ्री रेंज में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही हम फ्री रेंज में निकालते हैं तो अब फीड की लागत कम होना स्टार्ट हो गई, यानी पालने में खर्चा कम लगेगा, बचत होना स्टार्ट हो गया है, मुनाफा बढ़ना चालू हो गया है। तो जैसे ही कावेरी नस्ल की पक्षी की उम्र 135 दिन होती है तो आपको अंडे आना स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू के कुछ दिनों में
33 से 45 ग्राम के अंडे मिलते हैं, जैसा आप स्क्रीन में देख रहे हैं। उसके बाद 48 से 53 ग्राम के अंडे प्रति वर्ष 200 से 250 अंडे मिलेंगे। और मांस उत्पादन के लिए इस नस्ल को पालते हैं तो 60 दिन में 1 किलो और 70 दिन में 1200 ग्राम करके मार्केट में बेच सकते हैं। कावेरी नस्ल को बेचने में भी आसानी होती है, इसलिए कि बहुत सारे रंग, पीले पैर, गठीला बदन, देखने में खूबसूरत, इतने सारे कमाल इस पक्षी के अंदर डाले गए हैं। इस कारण से बिकने में बहुत आसानी से यह पक्षी उचित दाम पर बाजार में बिक जाता है। और इतने सारे कमाल बहुत कम नस्लों में देखने को मिलता है। तो यहाँ तक हमने बात की कावेरी से अंडा उत्पादन एवं मांस उत्पादन के बारे में। अब बात करते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता की। तो कावेरी वनराजा RIR की तरह रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हुआ करती है। अगर कावेरी नस्ल में भी समय समय पर लगने वाले वैक्सीन कर दिए जाएं तो मांस उत्पादन और अंडा उत्पादन में इसका कोई जवाब नहीं है। तो कावेरी नस्ल का चूजा ओरिजिनल 30 ग्राम प्लस का वेट का, उचित दाम का, कम दाम पर और सुरक्षा के साथ आप खरीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही इसी प्रकार से बहुत सारी नस्लों की विस्तार से जानकारी, बीमारियों का इलाज, वैक्सीन करने के तरीके, वैक्सीन शेड्यूल, मेडिसिन शेड्यूल, ये सब डीपली जानने के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग का 22वां बैच स्टार्ट हो रहा है। स्क्रीन पर आप देख लें, सिर्फ 8 सीट बाकी हैं, 8 में बैच फुल हो जाया करता है। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल में कर लीजिएगा। मैं बीमारियों के इलाज और किसानों की समस्याओं के समाधान के वीडियो अक्सर बनाया करता हूं। अगली मुलाकात बहुत जल्द होगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत।